कैंपियरगंज के बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा जिला पंचायत सदस्य के बेटे पर सुपारी देकर हत्या करवाने के मामले में अब नया मोड़ आया है। जिला पंचायत सदस्य सरोज देवी अपने पति के साथ शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंची और बीजेपी विधायक पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, भाजपा विधायक हमारे बेटे को झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। सरोज देवी ने कहा कि हमारे बेटे चुनाव लड़ना चाहते थे। टाउन एरिया का चुनाव लड़ने के लिए जब राजीव रंजन चौधरी ने हामी भरी तो भाजपा विधायक मना किए और जब मेरा बेटा नहीं माना तो उसे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। आइए सुनते हैं पीड़ित पक्ष ने प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहा। मैं सरोज देवी बोल रही हूँ, वार्ड नंबर 15 जिला पंचायत सदस्य हूँ भाजपा के। माननीय फतेह बहादुर सिंह मेरे लड़के को फर्जी मुकदमा में नाम डालते। क्यों, आखिर वजह क्या है? और टाउन एरिया का चुनाव लड़े, मना किए, मेरा लड़का नहीं माना, तभी से वो ले लिए। कहीं होता है, हमेशा फंसाने का काम करते हैं। वही टाउन के चुनाव के मना किए, वो नहीं माने, चुनाव लड़ गए, इसीलिए वो नाराज है। तो विधायक जी तो कह रहे हैं कि उनके जो है हत्या की सुपारी जो है आपके लड़के जो राजीव रंजन, वो सब गलत झूठ बोल रहे हैं। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। बताइए, हम गरीब आदमी कहाँ से 1 करोड़ हमको कोई देगा चंदा? तो क्यों विधायक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो फर्जी लगा रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। माननीय फतेह बहादुर जहाँ भी झगड़ा विवाद होता है हमारे लड़के को नाम देते हैं। आपका लड़का पहले उनके साथ रहता था? हाँ, रहता था। उसका फोटो भी है। हाँ। अब ऐसा क्या हो गया कि उनको? अब वही टाउन एरिया के चुनाव से हुआ है। बीजेपी के दोनों पार्टी, बीजेपी से ही दोनों लोग हैं। हाँ हाँ, विवाद किस बात का चल रहा है? वही टाउन के चुनाव से वो मना किया, हमारा लड़का नहीं माना। ये बताइए, लोकतंत्र है, सबको लड़ना चाहिए ना। क्या चाहती हैं आप? न्याय, हमको न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हमको न्याय दिलाइए। क्या लगता है झूठा आरोप लगा रहे हैं? और झूठा आरोप लगा रहे हैं। मामला हम इस मामले से प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि माननीय हमारे विधायक फतेह बहादुर सिंह जी जो हमारे लड़के के ऊपर गलत आरोप लगाए हैं कि मेरी हत्या करने का साजिश, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा चंदा हुआ है, 4 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में हम आज प्रेस वार्ता करने आए हैं आप लोगों के सामने, और यह बताने आए हैं कि यह टोटल फर्जी है। और अभी इतना ही नहीं है, अभी हमारे विधायक जी किस स्तर पर जाएंगे इसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपके बेटे कभी तो उनके साथ चलते थे, चुनाव भर उनके साथ चले हैं, फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि चुनाव भर साथ चले हैं? जहाँ जहाँ वो गए हैं तहाँ तहाँ ले गए हैं। यहाँ तक कि पूजा पाठ में नारियल तक फोड़वाने का काम हमारे विधायक जी ने किया है। लेकिन नगर पंचायत पीपीगंज, मेरा ग्राम सभा जंगल बिहुली था, नगर पंचायत में नया जुटा। हम लोग वहाँ के 30 साल प्रधान थे, मेरे परिवार के लोग 30 साल वहाँ प्रधान थे। और जब मेरा ग्राम सभा जुट गया तो हमको भी एक लड़ने का मौका मिला कि हम भी नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। वहाँ जन समर्थन था, जनता हमारे साथ थी, हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हमारे बालक, हमारे जो लड़के हैं राजीव रंजन, उनको मंत्री जी ने बुला करके मना किया कि तुम चुनाव नहीं लड़ो। लोकतंत्र है, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? बोलिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। हाँ? हम गुलामी में जी रहे हैं। तो सिर्फ आपको ही रोक रहे हैं कि तो और किसी को? नहीं, किसी को नहीं रोके। सिर्फ राजीव रंजन चौधरी को कहे कि तुमको चुनाव नहीं लड़ना है। वजह क्या थी? अब वजह तो वो बताएंगे क्या थी, वजह तो न बताएंगे। अभी कहाँ है? तो हमारे जी, अभी आपके बेटे कहाँ है? हमारे बेटे गांव पर हैं जी। क्या मुकदमा दर्ज कराया गया किस तरह? उसके बाद जो है इन्होंने, जब हमारे लड़के ने अपने पत्नी का जो है चंद्रमा चौधरी का पर्चा दाखिल करवा दिया। उसके बाद ये जो है प्रचार अपना शुरू हुआ, प्रचार करते गए।
मंच लगा करके हमारे लड़के को धमकी देते रहे कि अपराधी है, गुंडा है, हत्यारा है और चुनाव के बाद जो है ये नहीं रहेगा। ये उस समय ही बोल चुके थे, मंच से बोल चुके थे। उसके बाद उसी बीच में हमारे लड़के के ऊपर गुंडा एक्ट लगवाने का काम किया विधायक जी ने। जिला बदल की कार्रवाई उन्होंने करवाया और ये क्रम चलता रहा। अभी एक लोकसभा चुनाव में, इसके पहले भी हमारे साथ ऐसा वो कर चुके हैं कि हमारे बगल में ही खाना खाने गए, जितनी भी हड्डी थी मेरे दरवाजे पर फेंकवाने का काम उन्होंने किया। मैं सरकारी कर्मचारी था, सिंचाई विभाग में सरकारी कर्मचारी था आपके यहीं गोरखपुर में, और संडे के दिन मुझे थाने पर बुलवा करके 18 घंटा गांजा में बैठवाने का काम हमारे विधायक जी ने किया और उसके बाद ये करना शुरू कर दिए। लोकसभा चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव हो रहा था, हमारे गांव से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर ग्राम सभा जंगल लगाई है, जो टाउन एरिया में आ गया है, वार्ड नंबर 15। उस बूथ पर कुछ विवाद हुआ, तो उस विवाद से हमारा कुछ लेना नहीं देना था, मेरे लड़के का कुछ लेना देना नहीं था। इस नाते उसका मेरा कोई संबंध ही उन लोगों से नहीं था। किससे हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, यह सब चीज़ से मेरा कोई मतलब नहीं था। उसमें माननीय मंत्री जी दूसरे पार्टी के पक्ष की तरफ से FIR में हमारे लड़के का नाम जबरदस्ती उससे ये कहे कि अगर राजू रंजन का नाम नहीं डालोगे तो तुम्हारा FIR नहीं होने पाएगा। वो मजबूरी में राजू रंजन का नाम डाला और FIR हुआ। उस संबंध में भी मैं प्रेस वार्ता कर चुका था, आप लोगों के बीच में मैं प्रेस वार्ता उस संबंध में किया था। तो उसमें नाम पड़ गया, गंभीर धाराएं लग गईं, लूट की धारा लगवा दिए, 307 की जान नोशा से कस के उसको उसकी जान मारने की कोशिश की। ये बताइए, आप इतना आरोप लगा रहे हैं, अभी जो आपके बेटे के ऊपर आरोप लगाया है, विधायक ने लगाया है उन्हें जान से मारने का खतरा के बाद, जी जी, उसमें कितनी सच्चाई पा रहे हैं? और 1% की कोई सच्चाई नहीं है, 100% गलत है, 100%। क्या करेंगे जी, अब आगे आप क्या करेंगे? हम न्याय की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। एक बार हुआ था, जनता दरबार में अपना मैंने किया था, लेकिन अब फिर मिलेंगे। तो रहा था तब गुंडा नहीं था वो। 2022 तक राजू रंजन गुंडा नहीं था, और गुंडा अपराधी और सीटर बनाने वाले यही हैं। जितने भी मुकदमा राजू रंजन पर हुआ है, ये जब से थे क्या बोलता बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री, उसी समय परौना में लूट हुआ, राजू रंजन का नाम डाला गया, उनके रिश्तेदार के नाम पर डाला गया। जितने भी मुकदमा आज राजू रंजन पर हैं, वो सब मंत्री जी के रिश्तेदार और मंत्री जी की कृपा से हुआ। क्या लगता है उनके कहने पे चलता है? भाई शासन सत्ता में जो रहेगा, हाँ भाई, आज मान लीजिए वो सत्ता की विधायक हैं, तो वो जो कहेंगे वो सुनी जाएगी, कि जो हम कहेंगे वो सुना जाएगा। अभी तो सत्ता दल के ही है। सत्ता दल के हैं, लेकिन हम विधायक नहीं हैं, हम सांसद नहीं हैं। लेकिन फिर भी जो है प्रशासन जो है ऐसा कुछ मतलब हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करता है। अब यह है कि दबाव है, दबाव में अपना वो काम कर देते हैं। ये मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि निष्पक्ष जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मेरा यही निवेदन है कि जांच जो हो वो निष्पक्ष हो, और मेरे परिवार का, मेरे लड़के का, मेरे परिवार का भी सुरक्षा हो। और विधायक रहे प्रभावशाली, क्या आप लोगों को डर भी है परिवार के लोगों को? आज डर नहीं होता, हाँ, ये डर की बात नहीं है कि झूठे मुकदमे फंसाते जा रहे हैं, तो डर नहीं है। वह बाहुबली हैं, धनबली हैं, हाँ, वो कुछ भी करा सकते हैं, उनके पास तो तमाम साधन है। हम तो बहुत गरीब परिवार के हैं, हमारे पास उतना संसाधन है नहीं, उतनी व्यवस्था है नहीं, ये तो कुछ भी करा सकते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार चौधरी।